अक्सर हमने ये सुना है कि यदि ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो संत महात्माओं, आज सदगुरु ने स्पष्ट रूप से कह दिया, ब्रह्म ज्ञान मिल भी जाए तब भी ये मत समझना कि भवसागर से पार हो जाओगे। आखिर सदगुरु ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नाव यदि मिल जाए, नाव में सवार हो जाएं, और नाव में सवार होने के बाद में कोई कहे नदी को पार नहीं हो सकता तो बड़ा ही देखने में बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन हाँ संत महात्माओं, जब आप नाव में बैठे हैं, 10 सवारी बैठी हुई हैं, चलाने वाला नाविक है, नाविक कह रहा कि भाई 5 इधर बैठ जाओ और 5 इस साइड बैठ जाओ, बीच में खुद बैठ करके चला रहा, बैलेंस बना हुआ है। कह रहे जी अब बैठ जाइए, बोले पहुंच जाएंगे, बोले सुरक्षित पहुंच जाओगे। होता क्या, आफ्टर सम टाइम नाव किनारे पे लग जाती है और वो नाव वाला उतार देता है उन्हें और वो पार हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो दूसरा राउंड मारता है, दूसरे राउंड में उसे कुछ यंगस्टर मिलते हैं, उसमें जो कि कुछ पीए हुए होते हैं, कुछ उदंड होते हैं, उनसे कहता है कि भाई साहब 12 हो, आप 6 इधर बैठ जाओ, 6 इधर बैठ जाओ, पार हो जाओगे। कहते जी किराया दे रहे हैं, अपनी मर्जी से बैठेंगे। कभी वो 7 इधर बैठ जाते थे, 5 उधर चले जाते थे, भ्रमण कर रहे थे नाव के अंदर। नाव वाला चेतावनी दे रहा है ऐसा ना करें, नाव पलट सकती है, ये पानी है, ये बैलेंस चाहिए, ये कोई समतल मैदान नहीं है। लेकिन जो कि नशे में चूर हैं, वो समझने के लिए नाव वाले की बात तैयार ही नहीं है। कह रहे जी हमने तो टिकट ले लिया, पैसे दे दिया, आपकी जिम्मेदारी है पार कराने की। कह रहे जी यदि पलट गई तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बट मैं तो तैरना जानता हूँ, मैं तो पार हो जाऊँगा, मेरी बात मान लो। काफ़ी देर तक नाविक ने समझाया, परंतु उनकी बात समझ में नहीं आई। और यही वो समय आ गया जिसका नाविक को डर था। एक बार जब 8 एक साइड हुए और 4 एक तरफ रह गए, डिसबैलेंस हुआ, नाव ने गोते खाने शुरू कर दिए, नाव पलट गई। नाविक कहता है जिसको तैरना आता है वो तैर करके जान बचा लो, वरना मेरे बस की बात नहीं है। नाविक तो खुद तैर करके चला जाता है, बाकी जिससे आया वो पार निकल गए, वरना वो डूब के मर गए। कहने का क्या तात्पर्य है संत महात्माओं, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी ये मत समझ लेना कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप स्वर्ग में चले जाएंगे, आप आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आप मनचाही मुरादें पूरी हो जाएंगी। नहीं हो सकती, स्पष्ट रूप से मना कर दिया। सत्य को पाने के बाद, निरंकार को पाने के बाद भी, ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद भी, एनलाइटमेंट पाने के बाद भी आपको भवसागर से पार क्यों नहीं हो सकते संत महात्माओं। तो स्पष्ट रूप से मेरी बात आप समझ गए होंगे कि यदि नाविक यानी सदगुरु जो हमारे जीवन रूपी नौका को पार लगाना चाहते हैं, हमें यानी बेड़ा पार करना चाहते हैं, दूसरे किनारे पे ले जाना चाहते हैं, मोक्ष दिलाना चाहते हैं, यदि हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया और वचनों पे नहीं चल पाए, जो दिशा निर्देश सदगुरु दे रहे हैं हमें, यदि हमने उनका पालन नहीं किया, 5 प्रण का पालन नहीं किया, सदगुरु के इशारे का पालन नहीं किया, अभी हमने नशा नहीं छोड़ा, अभी हमने चुगली नहीं छोड़ी, अभी हमने शराब नहीं छोड़ी, अभी हमने जुआ नहीं छोड़ा, अभी हमें अहंकार होता रहा, तो स्पष्ट रूप से कह दिया संत महात्माओं कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा तो जात वरण कुल खोए। कह रहे हैं अभी भक्ति नहीं हो सकती, इसके लिए जात वर्ण कुल का अभिमान त्यागना होगा कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय हरिजन एक दी खलकत सारी है, काया सबकी एक ही जैसी एक ही रब संवारी है, जात पात के झगड़े कैसे कैसी लोकाचारी है। आओ संत महात्मा स्पष्ट रूप से कह दिया, अभी तो हम जाति पाति वर्ण के चक्कर में फंसे पड़े, उलझे पड़े, तो वास्तव में फिर बेड़ा पार कैसे हो जाएगा।
टिकट ले लिया हो किसी व्यक्ति ने रेल का और रेलवे स्टेशन पे सो गया, गाड़ी निकल गई, टिकट तो ले लिया लेकिन गाड़ी में सवार नहीं हुआ, गंतव्य पे कैसे पहुंच सकता है। ब्रह्म ज्ञान ले लिया संत महात्माओं, खाली लेने से काम नहीं चलने वाला। 5 प्रणों को जीवन में अप्लाई करना होगा, 9 माया को जानना होगा, 10वें ब्रह्म का एहसास करना होगा। कैसा एहसास? जैसे संत तुकाराम जी ने किया। एक बार एक कुत्ता रोटी लेकर के चला गया, संत खाना पका रहे थे, कुत्ता रोटियां ले गया, संत महात्मा उसके पीछे पीछे घी का मनसा लेकर के भागना शुरू कर देते, प्रभु रुको, सूखी मत खाओ, सूखी मत खाना। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कह दिया, हे अर्जुन, मोक्ष उन्हीं को मिलती है जो मेरा निर्विकार रूप, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, ये समस्त जीवों में देख करके आराधना करता है, सब में मेरा अक्ष देखता है, सब में मेरा नूर रूप देखता है, वो सहजता को मुझे प्राप्त हो जाता है। तो सद्गुरु तो यही समझा रहे हैं संत महात्माओं कि हमें इसका रूप निहारते हुए हमें इसकी मस्ती में जीना है, हमें इसकी हाँ में हाँ और ना में ना करनी है, हमें मन मत को नहीं अपनाना। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु के सहारे यदि चल पाए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी। कौन सी शक्ति रावण के पास नहीं थी? क्या रावण विद्वान नहीं थे? क्या ज्ञानी नहीं थे? क्या नहीं था? ज्ञान था, प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, सब कुछ था, शक्ति थी, सोने जैसी लंका थी, परंतु मनमत थी, गुरु मत नहीं थी। वो कह रहे हैं मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु के वचन पे कह रहे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, तुझे भी मिलेंगे यहीं किनारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। आओ संत महात्माओं, गुरु के यदि सहारे चले तो गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। जब गुरु के वचन पे चलोगे तो संतोष आ जाएगा, तो सारे धन धूल के समान लगने लगेंगे। सतगुरु की असीम कृपा बरसे कि जीवन में आनंद आ जाएगा। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी तो सुखी राम का दास। कह रहे हैं यदि सच्चा सुख चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, तो राम का दास बनना सीख जाओ, सतगुरु पे विश्वास करना सीख जाओ, सतगुरु के वचनों को अपनाना सीख जाओ। हर हाल में जीवन का कल्याण हो जाएगा। संत महात्माओं, ऐसा दास अपने अनुभव से कहता। परम प्यार से बोलिए। धन्यवाद जी।